गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 जो आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट लेक्चर है कार्बन और उसके यौगिक का। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो बुक में, आपके जो किताब में, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है कि चैप्टर 4 कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आखिर हम कार्बन को स्पेशल क्यों पढ़ते हैं, और इसी में हम बात करेंगे कार्बन के द्वारा बनाए गए यौगिक के बारे में जानेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के, और उसी में हम बात करेंगे फिर नोमेनक्लेचर जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले क्लास के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, जानेंगे कि आखिर कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, आखिर कार्बन को हम अकेले क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में जानेंगे तो पहला जो होगा, कार्बन का जो संकेत होता है वह होता है C। कार्बन का जो संकेत होता है वह होता है C। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 6 होती है। अगर हम बात करते हैं इसका, अगर परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें या द्रव्यमान संख्या बोलो इसको, वह होता है 12। और अगर हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह आपका होता है 1s2, 2s2 और 2p2। यह होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या 2,4। अगर हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वह होती है 4। अगर हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वह आपका जो होता है वह होता है 4। अगर हम बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वह आपका होता है 2। और अगर हम बात करते हैं कार्बन जो वायुमंडल में जो पाया जाता है वह होता है 0.03%। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, मतलब पृथ्वी में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह होती है 0.02%। अगर हम बात करते हैं तो कार्बन धातु है, वह धातु या उपधातु, तो कार्बन जो ये आपका है कार्बन जो होता है वह होता है अधातु। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कार्बन क्या है, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, द्रव्यमान संख्या होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 या 2,4, संयोजकता होता है 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4, कोर इलेक्ट्रॉन होता है 2, वायुमंडल में 0.03%, पृथ्वी पर 0.02%, और कार्बन जो होता है यह अधातु होता है। तो ये आपका कार्बन की प्रॉपर्टी है। एक चीज़ आपको हम बताने के लिए भूल गए हैं, कार्बन का अपरूप,
कार्बन का अपरूप, कार्बन का जो अपरूप होता है वह आपका होता है हीरा, कोमा, ग्रेफाइट, और तीसरा आपका होता है फुलेरीन। तो यह 3 कार्बन का अपरूप होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे चीज़ कार्बन के अंदर पाए जाते हैं और ये सारे चीज़ एक तरह से कार्बन का गुण बोलेंगे हम। और कार्बन हमेशा सहसंयोजी कंपाउंड बनाता है, जो हम आगे जानेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। कार्बन क्या है? वो धातु वायुमंडल में जो पाया जाता है और अर्थ पर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसी में हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसको। तो इसमें हम अब बात करेंगे H2Cl2 F2 O2 N2 H2O H2S CH4 NH3 अणु का बनना। और ये सारे एलिमेंट आपका वो धातु है। तो इसमें ये इस अणु का निर्माण कैसे होता है, आपको एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस सारे पॉइंट को आज हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। और पहले हम इसको हल्का लेंदी करेंगे, फिर आपको हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करने बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है H2 का बनना। तो पहला जो आपका दिया हुआ है H2, हम उसको देखते हैं। तो H2 में मेरे पास H का 2 परमाणु है, H प्लस H, और ये आपका होगा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, और ये भी आपका हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु के जो बाहर में होते हैं वह आपका 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो ये आपका बन जाएगा, ये दोनों आपका कंपेयर कर लेगा और ये आपका हो जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होता है उसको देखेंगे। तो ये आपका जो कहलाएगा वह कहलाएगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हम इसमें इसलिए लिखते हैं। अगर इससे आगे अगर हम जाएंगे तो यह फिर बॉन्ड का निर्माण कर देगा। तो इसे हम बोलेंगे यह एक आबंध बना रहा है, मतलब एक बंधन बना रहा है। और लास्ट में आपका हो जाएगा H2, और इसे ही बोलेंगे हम हाइड्रोजन अणु। इसे ही बोलेंगे हाइड्रोजन अणु। जो इस प्रकार से आप H2 अणु को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या इसका निर्माण कर सकते हैं, या इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, देता है लेकिन नहीं दे सकता है। और ये हमेशा कंबाइन करता है क्योंकि वो धातु है। तो ये क्या करेगा, दोनों मिलकर एक बंधन बना लेगा, और यही होता है एक बंधन। और दूसरा जो आपका दिया हुआ है वह है Cl2। तो Cl2 की अगर हम बात करते हैं तो Cl प्लस Cl होगा, इसके बाहर में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर में, इसको अगर घेर लेंगे तो और अच्छा है, इसके बाहर में भी 1 इलेक्ट्रॉन। और यह हुआ क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु। और Cl के बाहर में जो होते हैं वे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 6 1 7। और इस Cl के बाहर में भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और फिर यह इससे ले लेगा, और फिर यह इससे ले लेगा, और यहाँ पर लिखाएगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। फिर ये अगर हम बंधन की बात करते हैं तो ये Cl और Cl बंधन बनाएगा, और फिर ये आपका Cl2 का निर्माण कर देगा।
तो इस प्रकार से हम इसको बहुत ही इजी में और आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है Cl की वह होती है 17, तो 2 8 7 इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो यह इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह परमाणु इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यह एक बंधन का निर्माण करता है और तब जाके Cl2 का निर्माण होता है। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे आगे, और आगे आपका दिया हुआ है F2। तीसरा जो आपका दिया हुआ है F2 दिया हुआ है, तो F2 मतलब ये F प्लस ये F, और इसके भी बाहर में जो होते हैं वे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र करता है। F2 जो है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र करेगा। अगर हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन को अगर हम दर्शाएंगे तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इसके बाहर में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार हम Cl2 में भी दर्शाए थे, वहाँ सिंगल दर्शाए थे, लेकिन वहाँ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। और ये फिर आपका आगे जो बनाएगा वह F 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7, फिर आपका जो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और एक साथ एक इससे ये ले लेगा और एक ये इससे ले लेगा और फिर ये आपका निर्माण करेगा F बॉन्ड F, और तब जाके यह F2 अणु का निर्माण करेगा। ये फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन परमाणु है यहाँ पर साझेदारी कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि फ्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो वह यहाँ से उसको पूरा कर लेता है। तो अब हम बात करेंगे इसी में आगे O2 के बारे में जानेंगे। O2 तो ऑक्सीजन मेरे पास दिया हुआ है और ऑक्सीजन के बाहर में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे आराम से। और फिर यह जो आपका बनाएगा ऑक्सीजन, यह 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा और यह 2 इससे ले लेगा और यह 2 इससे ले लेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है और यह 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब ट्रांसफ़र मतलब साझेदारी करता है, और यह लास्ट में आपका बना देगा O2 अणु मतलब ऑक्सीजन अणु। तो इस प्रकार से आप F2 और O2 का निर्माण कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे N2 के बारे में। तो N2 आपका पाँचवा है N2। तो N मेरे पास 2 दिया हुआ है, N और N, और नाइट्रोजन के बाहर में जो होता है क्योंकि N होता है 7, तो ये आपका होगा 2,5 1 2 3 4 1 5, एक इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकते हैं, 1 2 3 और 4 1 5। अगर हम इसके साझेदारी की अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 1 5 और फिर 1 2 3 और ये N बनाएगा 4 1 5, तो यह इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पर ये आपको मतलब ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर देगा और इसी को बोलेंगे हम, और फिर लास्ट में यह N2 बना देगा। तो अगर हम इसके अगर हम बात करते हैं H2O के बारे में, तो मेरे पास H2O दिया हुआ है, मेरे पास हाइड्रोजन भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के बाहर में जो होता है, हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके बाहर में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये आगे आपका कंबाइन कर लेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन,
तो ये इसको 6 दर्शा देंगे। फिर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऑक्सीजन जो है इन दोनों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यह फिर निर्माण करेगा HOH सिंगल बॉन्ड, और फिर यह H2O अणु का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको, इन दोनों को N2 और H2O अणु का निर्माण कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे H2S, CH4 और NH3 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H2S। तो H2S जो आपका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु, सल्फर का परमाणु और फिर हाइड्रोजन का परमाणु, इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर में जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, और फिर ये कंबाइन करेगा आपका H के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन सल्फर के बाहर में जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और सल्फर जो है दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये फिर आपको बना देगा H बॉन्ड S बॉन्ड H, और लास्ट में ये आपका निर्माण कर देगा H2S अणु का। तो दूसरा आपका अगला जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है CH4 के बारे में। तो CH4 का निर्माण कैसे होगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्बन मेरे पास दिया हुआ है, तो इसके बाहर में जो होगा वह 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है 4, तो इसके बाहर में भी 4 एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से ये आपका 2 पूरा कर लेगा, यह भी 2 और यह भी 2 और यह भी 2, और लास्ट में कार्बन चारों हाइड्रोजन से एक एक परमाणु ले लेगा और फिर ये आपका निर्माण कर देगा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और फिर ये CH4 अणु का निर्माण करेगा। अगर हम लास्ट वाला बात करते हैं तो ये जो NH3 है ये आप लोगों को बना के लाना है, और आप लोगों के लिए हम होमवर्क रखे हैं। NH3 मतलब अमोनिया का निर्माण कैसे होगा, इसको आप लोग बना के लाना है। तो आप इस प्रकार से इसको H2S और CH4 अणु का निर्माण कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।